हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के एकादशी स्पेशल श्री नामामृत के डिस्कशन में। हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं श्री नामामृत से भगवान श्री हरिनाम प्रभु की कुछ महिमा का वर्णन। तो दोपहर के सत्र में हमने चर्चा किया था कि हरिनाम चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र इज द फाउंडेशन ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने का ये फाउंडेशन है। जैसे बिल्डिंग बनाते हैं तो फाउंडेशन का जरूरत पड़ता है। सबसे पहले फाउंडेशन बनाते हैं जमीन को कई गहरा खुदाई करके। उसी प्रकार से हरे कृष्ण महामंत्र का जप वो वास्तव में फाउंडेशन की तरह कार्य करता है। आगे वर्णन कर रहे हैं। डिवोशनल सर्विस बिगिंस विद चैंटिंग ऑफ द होली नेम। Devotional service begins with chanting of the holy name. Yamraj to the Yamdutas. Devotional service beginning with the chanting of the holy name of the Lord is the ultimate religious principle for the living entity in human society. तो हरिनाम से प्रारंभ होने वाला जो भक्ति योग है वो जो है अल्टीमेट रिलीजियस प्रिंसिपल। सभी धार्मिक सिद्धांतों का जो निष्कर्ष है या अंतिम लक्ष्य है वो है भक्ति। और भक्ति इस प्रकार की भक्ति चालू होती है भगवान के नाम से। तन नाम ग्रहणादि भी भागवत में अन्यत्र भी ये वर्णन प्राप्त होता है। द भागवतम फर्दर सेज सवै पुंसा परो धर्म युतो भक्ति अधोक्षजे। The supreme religion is that which teaches its followers how to love the supreme personality of Godhead, who is beyond the reach of experimental knowledge. Such a religious system begins with Tannama Grahana, chanting of the holy name of the Lord, Shavan Kirtanam Vishnu Smaranam, Pada Sevanam. After chanting the holy name of the Lord and dancing in ecstasy, one gradually sees the form of the Lord, the pastimes of the Lord, and the transcendental qualities of the Lord. This way, one fully understands the situation of the personality of God. इस प्रकार से तो सवई पुंसा परो धर्म, जो सर्वश्रेष्ठ धर्म या शुद्ध धर्म कोई फॉलो कर रहा है, पालन कर रहा है, वो कैसे पता चलता है कि सही धर्म का पालन कर रहा है? कि उसको करने से भगवान के प्रति प्रेम विकसित हो रहा है कि नहीं। और उस प्रकार का धर्म चालू होता है तन नाम ग्रहण आदि भी, भगवान के नाम जप से प्रारंभ होता है। यानी नाम जो हम लोग दोपहर के सत्र में चर्चा कर रहे थे, नाम उच्चारण से प्रारंभ होता है जो हरिनाम की पहली अवस्था है। तो वो शुद्ध भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने की प्रारंभिक अवस्था होती है। और ये आगे कैसे बढ़ती है? नाम उच्चारण से नाम विचार, नाम स्मरण, स्फुरण तक जाता है। और इसीलिए उस अवस्था में यानी शुद्ध नाम, जब नाम स्मरण या नाम स्फुरण होता है, स्फुरित हो जाता है नाम किसी हृदय में, तो नाम जो है, नाम और नामी अभेद, अभिन्नत्वम नाम नामिनो, भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। ये बात स्पष्ट जो है साक्षात्कार प्राप्त कर लेता है भक्त। और नाम भगवान से जब अभिन्न है, ये बात का साक्षात्कार मिलता है, तो नाम के द्वारा भगवान के रूप, भगवान के गुण और भगवान की लीलाएं भी सब प्रकट हो जाती है उसके हृदय, सब वो साक्षात्कार प्राप्त कर लेता है, यानी देख सकता है। एंड दैट इज द परफेक्शन ऑफ चैंट हरे कृष्ण नाम। हरिनाम जो हम जप कर रहे हैं, तो कैसे पता चले? कई बार भक्त प्रश्न पूछते हैं कि कैसे पता चले कि हम नाम जप जो है तो शुद्ध नाम की अवस्था को प्राप्त कर लिए। परफेक्शन या नाम सिद्धि, मंत्र सिद्धि होती है, जैसे नाम सिद्धि, हरिनाम सिद्धि। हर चीज में कोई भी प्रोसेस है आध्यात्मिक मार्ग में, उसकी सिद्धि की अवस्था में कुछ फल मिलता है। जैसे कर्म योग की सिद्धि में व्यक्ति ज्ञान को अर्जन कर लेता है, ज्ञानी बनता है, वो ज्ञान योग प्रारंभ होता है वहां से। ज्ञान योग की सिद्धि में इस प्रकार से अलग अलग रिजल्ट कि आत्म साक्षात्कार उसको मिल जाता है और वो मुक्त हो जाता है संसार से।
योग, जो अष्ट सिद्धि पतंजलि वाला जो योग साधन है, तो उसकी सिद्धि में व्यक्ति ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम सूर्य हो। कि वो ध्यान योग की सिद्धि है कि परमात्मा का दर्शन प्राप्त कर सकता है, वो परफेक्शन ऑफ योगा सिस्टम। हालांकि जिनको ये नहीं पता होता है तो वो सोचते हैं परफेक्शन ऑफ योगा सिस्टम है अष्ट सिद्धियों को प्राप्त कर, जो सिद्धियां हैं अणिमा लघिमा प्राप्ति कामा वसायति, इस प्रकार की 8 सिद्धियां होती हैं। तो जो योगी भ्रमित हो जाते हैं तो उनको लगता है इसमें सिद्धि, इसको प्राप्त कर लेना योग सिद्धि है। और आज के समय में तो इतना पतित हो गए हैं लोग कि योग की सिद्धि समझते हैं कि अगर हम हमारा शरीर अच्छे से स्वस्थ हो जाए तो वो योग की सिद्धि प्राप्त करते हैं। यहीं तक लिमिटेड हो गया, सीमित हो गया है। जबकि शरीर स्वस्थ होना ये योग की वास्तविक सिद्धि तो छोड़िए, बाई प्रोडक्ट भी नहीं, ये तो जस्ट बाई प्रोडक्ट का भी बाई प्रोडक्ट। अष्ट सिद्धियों को प्राप्त करना बाई प्रोडक्ट है। और योगा सिस्टम जो है उसकी सिद्धि है, वास्तविक सिद्धि है कि भगवान विष्णु को परमात्मा के रूप में वो दर्शन कर सकता है। जब भगवान विष्णु परमात्मा के रूप में हृदय में उनका साक्षात दर्शन प्राप्त कर लें कि कैसे वो जो है कमल के फूल के ऊपर खड़े हैं और चतुर्भुज रूप भी हैं, और कौस्तुभ मणि धारण किए, शंख चक्र गदा पद्म है, पीताम्बर वस्त्र धारण किए हैं, बड़े सुंदर कोमलांग भगवान विष्णु परमात्मा रूप में हमारे हृदय में विराजमान है। तो उनका दर्शन प्राप्त कर लेना वो है योगा सिस्टम की सिद्धि। लेकिन उसके आगे भी फिर यहाँ पे गाड़ी खत्म नहीं होती, स्टॉप नहीं होती, आगे भी बढ़ती। तो इस प्रकार से हर प्रकार के साधन जो भी करते हैं उसका कुछ न कुछ सिद्धि की अवस्था में कुछ फल प्राप्त होता है, मंत्र सिद्धि। उसी प्रकार से हरे कृष्ण हरिनाम जप की सिद्धि आ, क्या होती है, नाम मंत्र सिद्धि नाम सिद्धि की अवस्था क्या होती है कि वो शुद्ध नाम जप करता है और उस वक्त as soon as he chants हरे कृष्ण मंत्र he can see राधा एंड कृष्णा टुगेदर। जैसे ही हरिनाम जप करता है, हरे कृष्ण बोला, वो भगवान राधा और कृष्ण को साक्षात दर्शन कर सकता है। तो रूप रूप का दर्शन, रूप प्रकट हो जाता है सामने। और न केवल रूप बल्कि गुण, भगवान कृष्ण के समस्त गुण प्रकट हो जाते हैं। न केवल गुण बल्कि भगवान की सारी लीलाएं प्रकट हो जाती हैं। न केवल लीलाएं, लीलाओं में पूरा गोलोक वृंदावन धाम। इसलिए हरिनाम गोलोकेरा प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, इस हरिनाम जप में समस्त भौतिक सृष्टि में जो सर्वश्रेष्ठ चीज है वो सब विद्यमान है। बाहर से और कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं। अगर कोई भक्त केवल ध्यान पूर्वक दृढ़ता पूर्वक हरिनाम का आश्रय लेता है तो धीरे धीरे पहले तो उसका हृदय का मार्जन होता है, शुद्धिकरण होता है। क्योंकि जब तक हृदय अशुद्ध रहता है तो वो नाम, शुद्ध नाम तो जप के स्टेज तक नहीं पहुंच सकता है, केवल नामाभास जप करता है। लेकिन नामाभास, नामाभास का मतलब होता है कि हरिनाम प्रभु के जो है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ द होली नेम, आभास है। जैसे कई बार उदाहरण ये दिया गया है, भक्तिविनोद ठाकुर दे देते हैं उदाहरण हरिनाम चिंतामणि में, कि सूर्य आसमान में है लेकिन बादल से जब घिरा रहता है, हमारे नेत्रों में जब बादल रहता है तो हम सूर्य को वास्तविक सूर्य होते हुए भी नहीं होता हमारे लिए, लेकिन सूर्य का आभास होता है। और उस आभास में ही शक्ति हो जाती है, इतनी शक्ति होती है कि हालांकि बादल से घिरे हुए हैं हम, लेकिन फिर भी जो है उजाला रहता है, रोशनी, हाँ प्रकाश नहीं रहता है। हम सूर्य का प्रकाश और ऊष्मा को नहीं प्रकाश प्राप्त कर सकते, लेकिन उसके आभास मात्र से रोशनी जरूर हो जाती है, उजाला हो जाता है, चीजें दिख सकती। इसी प्रकार से नामाभास के स्टेज में व्यक्ति जो है कम से कम सतोगुण में आकर के हृदय के मार्जन में हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे नाम जब में सिद्धि प्राप्त करता है तो भगवान के नाम के द्वारा भगवान का रूप गुण और लीलाएं सब प्रकट होती है। इसीलिए ये नाम जब जो है आध्यात्मिक जीवन में भगवान का यानी परम भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार प्राप्त करने का ये प्रारंभिक सबसे प्रारंभिक विधि है। इसके पूर्व जो भी व्यक्ति कोई भी धर्म साधन ये सब करता है वो सहायक हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में बोल नहीं सकते कि भगवत साक्षात्कार वहां से प्रारंभ हुआ है। वो सहायक होते हैं इस स्टेज पे लाने के लिए। और इस बात की पुष्टि रूप गोस्वामी भी करते हैं, बोलते हैं अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्य इंद्रिय, अन्य किसी भी प्रकार के धर्म साधन यज्ञ तपस्या
और अपने खुद के मानसिक चिंतन, बुद्धि, शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा भी भगवान के नाम, रूप, गुण, लीलाओं को व्यक्ति परसीव नहीं कर सकता, साक्षात्कार प्राप्त नहीं कर सकता है। अतः श्री कृष्ण नाम आदि मतलब भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, इसके बारे में न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय, इंद्रियों के द्वारा न भवेत ग्राह्यम, ग्राह्यम मतलब प्राप्त कर लेना, नहीं प्राप्त कर सकता है। सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं एवं स्फुरति अदा, लेकिन अगर कोई सेवा के उन्मुख होकर के, सेवा के भाव को धारण करके जीवादव, जीवा के द्वारा भगवान को सेवा अर्पण करता है, जीवा के द्वारा कैसे, नाम जप करके, तब स्वयं एवं स्फुरति अदा, धीरे धीरे क्रमशः भगवान उस भक्त पे दया करके, कृपा करके उसको रिवील कर देता है, अपने आप को प्रकट कर देता है। तो भगवान की दया है, भगवान कृपा करके प्रकट करते हैं। तो इसीलिए भगवत साक्षात्कार यानी भगवान को जानना, भगवान को रियलाइज करना, साक्षात्कार प्राप्त करना, भगवान का साक्षात दर्शन मिलना, भगवान के गुणों को जान लेना, भगवान की लीलाओं को देख पाना, अपने हृदय में हमेशा भगवान का दर्शन, उनके गुण रूप लीला का प्राकट्य, ये चीज जो है ये अचीव नहीं की जाती, यानी इसको प्राप्त नहीं किया जाता, ये रिसीव की जाती। दिस इज रिसीव्ड, दिस इज नॉट अचीव्ड। रिसीव्ड मतलब इसको जो है भगवान कृपा करके देते हैं और हम ग्रहण कर सकते हैं, योग्य पात्र बन के हम ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन योग्य पात्र बनने पे भी हम फोर्स नहीं कर सकते कि भगवान देंगे ही, अपने आप को प्रकट कर ही लेंगे। भगवान हमेशा स्वतंत्र है। तो इस बात का हम चर्चा कर रहे थे दोपहर की क्लास में भी। तो ये जो कार्य होता है क्रमशः होता है, इसीलिए दोपहर क्लास में जो हम चर्चा कर रहे थे कि तिष्ठन ब्रजे तदनुरागी जनानुगामी, हाँ हाँ, क्या आगे, स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियुच्य, कालम नयेदखिलम इति उपदेशसारम, तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु, तिष्ठन ब्रजे तदनुरागी जनानुगामी, स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य, कालम नयेद अखिलम इति उपदेश सारम। ये उपदेश, सारे उपदेशों का सार प्रस्तुत कर रहे हैं रूप गोस्वामी। अखिलम कालम नयेद, अखिल मतलब सारा समय को लगा देना चाहिए किसमें, तन नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु, भगवान के नाम रूप चरित्र के गुणगान में, श्रवण में, नाम जप में अच्छे तरीके से। ये नहीं कि अभी बोल दिया है प्रभु जी, हालांकि अभी तो प्रभु जी बोल भी नहीं रहे, 2-3 दिन से आपको छूट दिए पूरा, लेकिन हर एकादशी के 2-3 दिन पहले से प्रभु जी बोलते हैं। तो ये नहीं कि प्रभु जी आप बोल रहे हैं तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो पूछेंगे अगले दिन कि कितना हुआ आपका माला, 64 हुआ कि नहीं हुआ। हाँ वो भी अच्छा है, प्रारंभ की स्टेज में हमको पुश करने के लिए अच्छा रहता है। लेकिन सुकीर्तनानु का मतलब है कि हमको खुद धीरे धीरे तत्पर होना चाहिए, खुद हमारे हृदय में ये भाव आ जाना चाहिए कि कब तक मैं अपना ये समय जो है अननेसेसरी, अनावश्यक रूप से व्यर्थ गवाता रहूं। ये भक्त मतलब जो वास्तविक रूप में हम उनकी बात कर रहे हैं। आप लोग हमेशा ध्यान रखिए, हम जो चर्चा कर रहे हैं तो हम इस बात को ध्यान में रखते कर रहे हैं, सर्वश्रेष्ठ चीज को ध्यान में रखते कर रहे हैं, शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से कर रहे हैं, ठीक है। तो कभी ये मत सोचिएगा कि इतने तो बहुत बड़ी चीज हो रही है, हम इतना कर नहीं सकते। तो आप जितना कर सकते हैं उतना करते रहिए और आगे बढ़ते रहना है हमको। लेकिन हम हाईएस्ट कैसा हमको सोचना चाहिए वो तो चर्चा करना जरूरी है। तो भक्त मतलब होता है कि जिसका भाव रहता है कि वो एक भी क्षण को गंवाना नहीं चाहता है। हर क्षण वो सोचता है कि मैं इसको किस प्रकार से अच्छे तरीके से भगवान के नाम जप, श्रवण और कीर्तन में लगा सकूं। ये है रूप गोस्वामी का इंस्ट्रक्शन। हम लोग रूपानुगा कहलाते हैं। रूपानुगा मतलब फॉलोवर्स ऑफ श्रील रूप गोस्वामी। श्री चैतन्य महाप्रभु के फॉलोवर्स जो भी अपने आप को क्लेम करते हैं कि हम चैतन्य महाप्रभु के भक्त बनना चाहते हैं, चैतन्य महाप्रभु के फॉलोवर और ये वैष्णव संप्रदाय में, तो वो निश्चित रूप में रूपानुगा ही हो सकते हैं रूप गोस्वामी। क्योंकि रूप गोस्वामी, हालांकि चैतन्य महाप्रभु के कई पार्षद हुए, एसोसिएट्स हुए, नो डाउट, वो सब के सब महान पार्षद हुए और उनके भी परंपरा है। लेकिन जितने भी महाप्रभु के एसोसिएट्स हुए तो उस सब में इस अपने जो शिक्षाओं को प्रचार प्रसार कराने का पूर्ण शक्ति संचारित किए श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी। इसलिए श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले बोला गया है। अलग अलग
पार्षदों के द्वारा महाप्रभु ने अलग अलग कार्य करवाया। रामानंद राय रामानंद, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, ये जो दो पार्षद हुए, इन इन इनके द्वारा, इनके संग में महाप्रभु अपने आंतरिक कारण को आस्वादन किए। आंतरिक जो चीजें, मतलब राधा रानी के भाव को आकर के आस्वादन करना चाहते थे, तो इसमें मुख्य रूप से रामानंद राय और स्वरूप दामोदर गोस्वामी उनको पूर्ण रूप से सहायता की। लेकिन बाहरी जो कारण था चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य का, कि इस संसार के जीवात्माओं को भी मधुर रस की प्राप्ति हो, मधुर रस की प्राप्ति हो ब्रज की, तो वो कार्य श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप सनातन गोस्वामी के द्वारा कराया, और विशेष रूप से उसमें भी रूप गोस्वामी उसमें जो है मुख्य कृपा पात्र हैं, जिनको पूर्ण शक्ति संचारित की चैतन्य महाप्रभु। ये चैतन्य चरितमृत के मध्य लीला में आता है, कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं। तो महाप्रभु की कई शाखाएं हैं, ये 9वें या 10वें अध्याय में इसी आदि लीला में वर्णन करते हैं चैतन्य चरितमृत में। कई शाखाएं हैं, जैसे 70, 72, 80, 90 शाखाएं महाप्रभु की हैं, एक एक पार्षद से निकली हुई। लेकिन सभी शाखाओं में जो सर्वश्रेष्ठ मुख्य शाखा हुई, वो रूप सनातन गोस्वामी, दो ही भाई। जब रूप सनातन गोस्वामी के बारे में वर्णन करते हैं तो बताते हैं कि ये मुख्य शाखा हुई, और रूप गोस्वामी को पूर्ण रूप से शक्ति संचारित की। और यही कारण है कि चैतन्य महाप्रभु प्रिडिक्शन किए अपने सेनापति भक्त के बारे में, जब कि पूरे विश्व में जो कृष्ण कॉन्शियसनेस को लेके जाएगा वो है हमारे शिला प्रभुपाद जी। वो शिला प्रभुपाद जी चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से अरेंजमेंट किए कि उनको रूप गोस्वामी की परंपरा में लेके आए, क्योंकि रूप गोस्वामी प्रभुपाद की शिक्षाओं में चैतन्य महाप्रभु ने अपना पूरी शिक्षा निवेशित कर दी। और उसी परंपरा में शिला भक्ति विनोद ठाकुर, शिला भक्तिवेदांत सूत्री ठाकुर और शिला प्रभुपाद जी हमारे आए, जिन्होंने प्रसाद प्रसाद किया। इसलिए हम लोग रूपानुगा कहते हैं। तो अपने सभी फॉलोअर्स, सभी अनुयायियों को रूप गोस्वामी का ये विशेष इंस्ट्रक्शन, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये ग्रंथ पढ़ना चाहिए सभी को। उपदेशामृत, इसमें मात्र 11 श्लोक हैं, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। तो इसके छठे छठे या 7वें श्लोक में आई थी, ये श्लोक में वर्णन करते हैं कि सारे उपदेशों का जो सार है, एसेंस ऑफ ऑल द एडवाइस, एसेंस ऑफ ऑल द इंस्ट्रक्शंस देते हैं। वो क्या देते हैं कि कालम नयेद अखिलम, अपना जितना भी समय है हमको तन नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु, भगवान के नाम का जप करने में, भगवान के नाम की महिमा का श्रवण करने में जो है सुकीर्तनानु मतलब अच्छे तरीके से लगा देना चाहिए। कंजूसी करके नहीं लगाना चाहिए, पछतावा कर करके नहीं लगाना चाहिए। जैसे किसी को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि एकादशी में आप छुट्टी ले लीजिए आपके जॉब से, धंधे से, तो कई लोग तो नहीं ले पाते हैं। अब ठीक है, अभी क्या करें, लेकिन फिर भी मैनेज करिए जितना ज़्यादा ज़्यादा कर सकें। लेकिन कुछ लोग ले भी लेते हैं आधा दिन छुट्टी, या धंधा बंद कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ नाम जप कर रहे हैं, हरे कृष्णा 64 माला हो गया, 80 माला हो गया, और साथ में मन में वो भी चल रहा है कि अरे आज धंधा बंद कर दिया, धंधा चल रहा होता तो 1,500, 2,000, 4,000, 5,000, 10,000 का फायदा हो जाता, 10,000 रुपये आज डूब गए, चलो ठीक है हो गया, नाम जप तो कर लिया कम से कम। ऐसा नहीं होना चाहिए, खुश होना चाहिए, आनंदित हो जाना चाहिए तो, अरे वाह आज मैं सुकीर्तनानु, बड़े अच्छे से, बड़ा अच्छा मौका मिला है, कि भगवान की कितनी अच्छी कृपा है कि हर 15 दिन में एकादशी दे दिए। और भगवान की कैसी कृपा है कि ऐसे प्रभु जी हैं, वीर कृष्ण प्रभु जी हैं, जो हमको पुश करते रहते हैं। पछताते हुए नहीं करना चाहिए कि अरे प्रभु जी अब पुश कर ही दिए हैं, अब वो पूछेंगे द्वादशी में कितना माला जप किया है, तो चलो भाई थोड़ा धंधा कम करो, जॉब कम करो, थोड़ा माला कर लो। तो वो फिर वो फायदा है, लाभदायक है, लेकिन भक्तों को खुश होना चाहिए। अरे बहुत अच्छी बात है, ऐसा तो हर दिन एकादशी होना चाहिए, हर दिन एकादशी हो, हर दिन प्रभु जी हमको पुश करें कि 64 माला जप करो, 64 माला जप करो। तो वो भाव रहना चाहिए। जैसे आपको इसी से संबंधित एक कथा सुना देते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए नवद्वीप में, तो अ, फाल्गुन पूर्णिमा, तो संध्या काल में पूर्णिमा है, पूर्णिमा मतलब पूरा चांद है, लेकिन पूर्णिमा के दिन ग्रहण लग गया। और जैसे ही ग्रहण लगा, तो सारे नवद्वीप में सारे जितने भी कर्मकांडी हो या ज्ञानी हो या भक्त हो, सब लोग जो है नदी में जा जा करके हरि नाम जप कर रहे हैं। तो जो वैष्णव लोग थे वो बड़े प्रसन्न हो गए, अरे वाह क्या बात है, ये ग्रहण लगना तो बड़े अच्छी चीज है, सब लोग हरिनाम जप कर रहे हैं, है ना। हमारा प्रचार उतना सफल नहीं होता था, हम बोलते थे नाम जप करो, नाम जप करो, कोई नाम नहीं लेता था। अभी जितने घंटे ग्रहण लगा रहेगा, सब नदी नदी में डुबकी लगा लगा के नाम जप करेंगे। तो सब वैष्णव लोग प्रार्थना करने लग गए कि ऐसा ग्रहण जो है निरंतर हाउक ग्रहण, कि निरंतर ये ग्रहण हमेशा, काश ये ग्रहण हमेशा लगा रहे, ये चंद्र ग्रहण हमेशा लगा रहे।
ताकि सब लोग जो है हमेशा हरि नाम जप करते रहे। तो ऐसे भक्त को ये सोचना चाहिए, जब ऐसा कुछ मौका मिल जाए जहाँ पे हमको बहुत अच्छे से नाम जप करने का मौका मिल गया, भक्तों का संग मिल गया, तो सोचना चाहिए कि काश ऐसा ही रहे, हर दिन एकादशी हो, ताकि हर दिन हम अपना जो है 64 माला जप करते रहे। धीरे धीरे प्रयास कर सकते हैं, जो भक्त लोग जो रिटायर हो चुके हैं तो वो लोग कोशिश कर सकते हैं हर दिन, लेकिन ठीक है, ये शुरू में पॉसिबल नहीं है, धीरे धीरे प्रैक्टिस अभ्यास करने से ये आ सकता है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करें। 64 भक्त लोग आ गए, देखो 64 माला के बारे में जप कर रहे हैं, अभी 64 पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे क्लास। तो इस प्रकार से सुकीर्तनानु बोला जा रहा है। अकालम नयेद अखिलम, अपने सारे समय को भगवान के दिव्य नाम का जप करने में, अच्छे से जप करने में लगा देना चाहिए। तो उसमें क्या होगा, फिर तीसरे में बताते हैं, स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्या। इस प्रकार से स्मरण, नाम स्मरण को हम स्मृत्यो स्मरण को प्राप्त करेंगे, लेकिन क्रमशः, पहले रसनी यानी जिह्वा, कान, और फिर बाद में मन भी नियोजिता लगेगा, तब हम धीरे धीरे उस स्टेज पे जाएंगे शुद्ध नाम और भक्ति की और अवस्था को हम प्राप्त करके पूर्ण साक्षात्कार जो है, भगवत साक्षात्कार, उस स्टेज को प्राप्त कर सकते हैं। ये संभव है। इसलिए नाम जप जो है बहुत महत्वपूर्ण है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये भागवत हो या कोई भी ग्रंथ हो, पुराण हो, सब में जब भक्ति की बात की गई है तो उसमें जो सबसे प्रमुख अंग है श्रवणम कीर्तनम, और उसमें भी तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, उसमें भी नाम संकीर्तन सर्वश्रेष्ठ, और नाम संकीर्तन, नाम के श्रवण कीर्तन में भी सर्वश्रेष्ठ पर्सनल जपा जो हमारा खुद का जो पर्सनल एडवांसमेंट है ना, जो व्यक्तिगत जो प्रगति है, वो वास्तव में अपने पर्सनल जप से होती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जो संकीर्तन है, तो वो दूसरों के बेनिफिट के लिए, हमारा भी बेनिफिट होता है लेकिन दूसरों के, तो ये भी बात सही है, जब संकीर्तन जो होता है 100 गुना ज्यादा लाभदायक होता है, तो उसमें कारण इसलिए है वो उसको 100 गुना ज्यादा लाभदायक बोला जाता है। ये हरिनाम चिंतामणि में जो है वर्णन करते हैं। नहीं नहीं, हम लोग चैतन्य भागवत में इसको पढ़ रहे थे, हरिदास ठाकुर के प्रसंग में, कि 100 गुना ज्यादा क्यों है नाम जप से, क्योंकि उस नाम जप में केवल हमारा उद्धार हो रहा है, और हरिनाम संकीर्तन के द्वारा हजारों जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, कीट मकोड़ों, अन्य पशु पक्षी जो नाम नहीं ले सकते हैं, उनका भी उद्धार हो रहा है। इसलिए वो 7 गुना ज्यादा उसका प्रभाव बताया गया। अन्यथा पर्सनल, व्यक्तिगत जो भक्ति में प्रगति है, वो पर्सनल नाम जप से होता है। इसलिए दोनों चीज करो, हमारा खुद का भी हमको उद्धार करना है, तो उसके लिए हमको जप करना है ज्यादा से ज्यादा, नाम जप ध्यान पूर्वक अच्छे से बैठ करके सुकीर्तनानु यानी अच्छे तरीके से। और साथ ही साथ में जो भक्त होता है उसका भाव होता है कि मैं अपना ही खुद उद्धार क्यों करूं, तो अन्यों का भी उद्धार करने के लिए फिर वो संकीर्तन करता है। यानी तो अन्य लोगों, संकीर्तन का मतलब होता है, एक तो होता है कि सड़क में हम सब 8 10 15 20 भक्त लोग निकल के हरे कृष्ण जोर से कीर्तन करें, वो भी संकीर्तन है। और साथ में संकीर्तन मतलब लोगों को कृष्ण भक्ति देना, भगवत गीता, इसलिए भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभुपाद जी बोले संकीर्तन। और आज भी हमारे इस्कॉन में संकीर्तन डिपार्टमेंट होता है। तो संकीर्तन डिपार्टमेंट क्या करता है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता है। कई बार नए लोग आते हैं, देखते हैं संकीर्तन डिपार्टमेंट लिखा है, तो वो सोचते हैं कि यहाँ पे शायद कीर्तन होता होगा, फिर जब अंदर घुसते हैं तो देखते हैं यहाँ पे तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन की बातें चल रही है, इस भक्त ने इतना बुक्स लिया, इतना डिस्ट्रीब्यूट किया। तो प्रभुपाद जी बताए कि यह है संकीर्तन, बुक डिस्ट्रीब्यूशन। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन, प्रचार कार्य और कीर्तन करना, ये सब संकीर्तन कहलाता है। और ये संकीर्तन होता है दूसरों लोगों के उद्धार के लिए, इसलिए 100 गुना ज्यादा बताया गया। लेकिन हमारा व्यक्तिगत जो भक्ति में प्रगति है, वो वास्तव में नाम जप में होता है। संकीर्तन के द्वारा हमको भगवान की कृपा मिलती है, उस कृपा के बल पे हम नाम जप कर सकते हैं बड़े ध्यान से, अच्छे से। इसलिए जो भक्त नाम में रुचि प्राप्त करना चाहते हैं, उनको संकीर्तन करना चाहिए। संकीर्तन मतलब प्रचार कार्य में जुड़ना चाहिए। जो भक्त प्रचार कार्य में जुड़ेंगे, उनका पर्सनल नाम जब भी जो है और स्ट्रांग और अच्छा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हरिनाम की इस अगाध महिमा को हम समझते हुए, जानते हुए, हमको प्रयास करना चाहिए कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करें और इसका लाभ उठाएं। जैसे यहीं पे हम लोग विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।